अंबाला के गांव हिम्मतपुरा का रहने वाला अमन पेशे से इलेक्ट्रिशियन था और उसका दोस्त अशोक पेंटर। अशोक की मां बीमार होने के चलते लाइफ लाइन अस्पताल में एडमिट थी। अपनी मां को खाना देने के बाद अशोक और अमन अस्पताल के बाहर ही सार्वजनिक तौर पर शराब पी रहे थे। इतनी देर में एएसआई मोहनलाल वहां मौके पर पहुंचे और दोनों को शराब पीता देख उन्हें दो दो थप्पड़ मारे और अपने साथ थाने ले गए। परिजनों का आरोप है कि थाने में भी उनके साथ खूब मारपीट की गई। देर रात अंबाला छावनी के पुलिस कर्मियों ने अशोक को मेडिकल करवाने की बात कही और उसे अपने साथ ले गए, लेकिन बीच रास्ते में ही उसे छोड़ दिया गया। पुलिस ने सुबह 3 बजे अमन के घर फोन किया और कहा कि उनका बेटा थाने में है, उसे आकर ले जाओ। लेकिन जब परिजन थाने पहुंचे तो पुलिस ने यह कहकर उन्हें वापस लौटा दिया कि अमन थाने से जा चुका है। इसके बाद परिजनों ने अमन को काफी ढूंढा, लेकिन अमन नहीं मिला। 2 दिन बाद परिजनों को सूचना मिली कि अमन का शव नाले में मिला है। अमन के परिजन एएसआई मोहनलाल पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं और उसकी गिरफ्तारी की बात कह रहे हैं। मामला संगीन है और हरियाणा पुलिस के एएसआई पर हत्या के आरोप लगे हैं, लिहाजा अंबाला पुलिस भी इस मामले में फूंक फूंक के कदम रख रही है। पुलिस ने परिजनों के आरोपों पर पहले से दर्ज मामले में अपने विभाग के एएसआई मोहनलाल पर भी हत्या का मामला दर्ज कर दिया है। अंबाला पुलिस कप्तान अजीत सिंह शेखावत की माने तो इस मामले में पुलिस गंभीरता से हर पहलू पर जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने मृतक अमन के परिजनों के आरोपों पर एएसआई मोहनलाल के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है। शव के पोस्टमार्टम और सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। नाम महेंद्र है, मेरे लड़के का नाम अमन है। मेरे लड़का रोटी देने गया था लाइफ लाइन में। उसकी दोस्त की माँ बीमार थी तो वो साथ चला गया। तो उन्होंने वहाँ पे 8-9 बजे के लिए पहुँच गए होंगे। वो रोटी देने के बाद उन्होंने थोड़ी बहुत दारू पी ली लैब वहीं अस्पताल के पास ही। तो पता नहीं किन्ने ने उन्होंने फ़ोन किया किसके पास तो वहाँ पे गाड़ी आ गई। तो उन दोनों बच्चों को गाड़ी पे बिठा लिया और उनको मारा भी पीटा भी। और उसके बाद उनको सदर थाने ले गए। सदर थाने ले जाके फिर उनको वहाँ भी मारा। फिर उसके बाद जो एक लड़के को उन्होंने गाड़ी बिठाया, वहाँ से उसको जिस लाइफ लाइन से उठाया था उसी लाइफ लाइन के वहाँ साल पे उसको छोड़ दिया। एक को छोड़ा और एक को थाने में ही रखा। ये नहीं पता मेरे लड़के को उन्होंने मार के फेंक दिया। उसके बाद हमारे पास 3 बजे मोहनलाल ने हमारे पास फ़ोन किया कि भाई तुम्हारा लड़का कहाँ है। मैंने बोला कि भाई मेरा लड़का रोटी देने गया है लाइफ लाइन में, उसकी एक मेरे लड़के की यार दोस्त के साथ वो गया है। उसके बाद मुझे ये नहीं पता वो कहाँ है। कहा तुम अपने बच्चों को संभाल नहीं रखते, आधे रात को घुमाते हो। तो उसके बाद फिर मैंने उन्होंने कहा कि मैं उनकी पर्चा काट रहा हूँ। और उसके बाद मैंने बोला कि भाई मैं भाऊजी मैं आ रहा हूँ सदर थाने में। आपने बोला मैं सदर थाने में आ रहा हूँ। फिर उसके बाद 3 बजे की बात है। 3 बजे से मैं उसके बाद हमने अब मियाँ बीबी हम गए। 3:30 बजे हम वहाँ पहुँचे। 3:30 बजे पहुँचे, देखा तो थाने में अंधेरा छाया हुआ था। हमारे को सूचना दी कि वो तुम्हारे बच्चे की लाश नाले के अंदर पड़ी हुई है। जी हमारे को पुलिस वाले पे शक है और किसी भी शक नहीं है हमारे को। और उसका क्या नाम है साल पे हमारे को पूरा शक है। तो हमारे को तो अपने को तो उसको अंदर चाहिए बस। हमारे को तो कुछ नहीं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, वो अंदर चाहिए हमारे को। मेरा लड़का एक ही अच्छा लड़का था। मेरा बड़ा लड़का तो बीमार रहता लड़का था, वही तो मेरे सारी पूंजी है, वही मर गया। बुआ हूँ, अमन की मैं बुआ हूँ और उसको 2 दिन से तो वो लापता था। और ये फिर अपना सदर थाने से इनको फ़ोन आया कि आपका बच्चा हमने पकड़ रखा है और आ जाओ। फिर हम मेरे भाई भाभी दोनों रात को 3:30 बजे गए। तो इन्होंने 2 कांस्टेबल खड़े हुए थे वहाँ पर ही, छोटा गेट खुला हुआ था वहाँ पर। तो उन्होंने बोला कि जाओ यहाँ पर कोई नहीं है, चलो जाओ यहाँ से, कोई नहीं है। फिर उन्होंने मेरे भाई भाभी घर पे आ गए। घर पे देखा उन्होंने, उनका बच्चा नहीं था। फिर उन्होंने चुपचाप बैठ गए। फिर ये अगले दिन गए तो
तो फिर अगले दिन इनको कहा कि भाई कहीं से नाले में आपका बच्चा हमारे को पता चला गिरा हुआ पड़ा हुआ है। फिर वहाँ पर हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हमें तो इंसाफ चाहिए मैडम। मोहनलाल जी ने ही मारा मेरा भतीजा। ये जो मामला है इस तरह का सामने आया कि डायल 112 पे एक हॉस्पिटल से कॉल आई कि कुछ युवक है वहाँ पे हुड़दंगबाजी कर रहे हैं। डायल 112 की टीम वहाँ पे पहुंची मौके पे और उन लड़कों को थाने पे लाया गया। उनमें से एक युवक को उसी वक्त, क्योंकि उसके रिलेटिव्स वहाँ पे हॉस्पिटल में भर्ती थे, उसको छोड़ दिया गया और दूसरे व्यक्ति के लिए उनके परिवारजनों को भी फ़ोन कर दिया गया था कि आप अपने लड़के को यहाँ से लेके चले जाइए। उसी दौरान वह लड़का वहाँ से जो थाने से है किसी परिस्थितियों में फ़रार हो गया और उसके बाद में उनके परिजनों ने अगले दिन आके ये बताया कि उनका लड़का अभी तक घर नहीं पहुँचा है। इस संबंध में एक गुमशुदगी की FIR थाने में दर्ज की गई और उस मुकदमे की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके दौरान पाया गया कि उस लड़के की डेड बॉडी है वहाँ पे पड़ोस में ही थोड़ी दूर, थाने के थोड़ी दूर जाके मिली है। उस लड़के की बड़ी अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस में जो मृत्यु हुई है उसके आधार पे परिजनों की शिकायत पे इस मुकदमे के संबंधित धारा भी जोड़ी गई है। साथ में उसका डॉक्टरों के बोर्ड के द्वारा वीडियोग्राफी कराते हुए पोस्टमार्टम कराया गया है और आगे की जांच के लिए DSP अम्बाला कैंट और CIA की टीम है इसमें कार्य कर रही है और जो भी इस बारे में चीज़ें सामने आएगी इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ऐसा ही मोहनलाल के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। परिजनों ने यह आरोप लगाया है कि जो ड्यूटी ऑफिसर मोहनलाल वहाँ पे जो थाना में मौजूद था और उन्होंने उसके ऊपर आरोप लगाए हैं कि उसका इस व्यक्ति के मृत्यु के अंदर उसका कुछ योगदान है। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान CCTV फुटेजेस हैं जो कि अस्पताल के सामने के हैं, पुलिस स्टेशन के हैं और उनकी जो कॉल डिटेल है सारे रिकॉर्ड्स हैं उसका एग्जामिनेशन DSP साहब के नेतृत्व में टीम कर रही है और उसी के जो आरोप है उसको यदि सत्यता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।